अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, STA 301 का लेक्चर नंबर 6 हमारे पास है। हम इसमें चेक करेंगे स्टेम एंड लीफ। आपको पहले मैं बताती चलूँ कि इससे के जो पिछले लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 5, 4, 3, 2, 1 वो अपलोडेड हो चुके हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए मुश्किल पैदा ना हो। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आएँ तो आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी मुयस्सर आ सके। जी, हम स्टार्ट करते हैं। स्टेम एंड लीफ क्या होता है? ये स्टेम एंड लीफ आपको आ चुका था, GDB में भी क्वेश्चन आया हुआ था। एग्जाम्पल हम देखते हैं स्टेम एंड लीफ कैसे चेक करते हैं। अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए 243, तो हम कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने के 2 मेथड्स हैं स्टेम एंड लीफ चेक करने के। पहले हमारे पास होता है लीडिंग डिजिट, उसके बाद होता है ट्रेलिंग डिजिट। अब आपकी मर्ज़ी, आप अगर चाहें तो फर्स्ट वाले डिजिट को पहले लीडिंग डिजिट कह सकते हैं 2 को, और दूसरे जो डिजिट बचे हैं 43, इसको आप ट्रेलिंग डिजिट कह सकते हैं। तो ये जो लीडिंग डिजिट है वो आपका स्टेम होगा और जो ट्रेलिंग डिजिट है वो आपका लीफ होगा। अब हम आते हैं इसके दूसरे मेथड पे। इसमें आप जो हमारे पास 243 है चूँकि 24 को आप ट्रेलिंग लीडिंग डिजिट बोल सकते हैं, और जो हमारे पास 3 है इसको आप ट्रेलिंग डिजिट बोल सकते हैं। तो जो लीडिंग डिजिट होगा वो हमारे पास स्टेम होगा और जो ट्रेलिंग डिजिट होगा वो हमारे पास लीफ होगा। ये हम कर चुके इसको। अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं जो कि आपकी बुक में दी हुई है। अगर आपको ये वाले नंबर दे दिए जाएं तो आपने चेक करना है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें है हमारे पास 74, सबसे बड़ा नंबर है। तो इसके स्टार्ट में 7 है, यानी कि लीडिंग डिजिट 7 है हमारे पास, यानी कि स्टेम हमारे पास 7 है। तो हम 7 तक जाएंगे। 1, 2, 0 भी आप यहाँ पे लिख सकते थे, 0 से स्टार्ट कर सकते थे, बट हमने 1 से स्टार्ट कर लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमने चेक करना है, ऐसे डिजिट चेक करें जिनकी जो स्टेम है वो 1 हो। जैसे कि 1 और 8 है तो हमने 1 के आगे 8 लगा लिया। देन हमारे पास आ जाता है 1 के साथ 2 है तो 1 के साथ हमने यहाँ पे 2 लगा लिया। 2 अब हमने चेक करना है, ऐसे और कोई हमारे पास 1 वाला नहीं है। अब हम 2 पे आ जाते हैं। 2 हमारे पास यहाँ पे जिसका लीडिंग डिजिट 2 हो, यानी कि जिसका स्टेम जो है वो 2 हो। 29 है तो हमने 2 के आगे 9 लगा लिया। देन हमारे पास आ जाता है 26, 2 आके 6 लगा लिया हमने। देन हमारे पास 27 है, 2 के आगे हमने 7 लगा लिया। इस तरह से हम तमाम ये चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दी गई है और उस एग्जांपल को देख के उसने ये कहा कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें। तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं ये आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने इस डाटा में से स्मॉल वैल्यू चेक करनी होती है, वो हमारे पास 12 है। देन हमने लार्जर वैल्यू चेक करनी होती है, वो हमारे पास 74 है। तो यहाँ से हम रेंज चेक करेंगे। रेंज कैसे चेक करते हैं? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रेंज आ जाएगी 62। 62 को अब हम ये चेक करते हैं कि ये जो डाटा हमें दिया हुआ है हम इसकी कितनी क्लासेस बनाना चाहते हैं। अब हम पे डिपेंड करता है, हम चाहे तो इसकी 5 क्लासेस बना लें, हम चाहे तो 7 बना लें। तो हम चाहते हैं कि ये जो क्लासेस हैं, ये जो क्लासेस आपको दी हुई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमने यहाँ पे क्लासेस बनाई हैं। 7 क्लासेस बनानी है तो हम इसको 7 पे डिवाइड कर देंगे। 7 पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। जब हम इसको 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पे निकला है डिफरेंस। वो डिफरेंस जो हम यहाँ पे रखना चाहते हैं 8.85। आपको पता है पॉइंट के बाद अगर बड़ी वैल्यू हो, 5 से बड़ी वैल्यू हो, तो एक डिजिट हम इधर ले आते हैं और ये हो जाएगा 9, और बाकी डिजिट्स को हम स्किप कर देते हैं। तो हमारे पास जो h है, यानी कि जो इंटरवल है, वो हमारे पास 9 आ गया। तो हमने यहाँ पे स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट करना होता है। क्लास लिमिट स्मॉल वैल्यू हमारे पास 12 है, तो 12 के करीब करीब हम कोई अच्छी वैल्यू ले लेते हैं जो हमारे लिए सहूलत पैदा कर सके। तो हम 10 ले लेते हैं। चूँकि इंटरवल 9 है तो 10 से 19 तक हमारे पास क्लास लिमिट होगी। 20 से उसके बाद आ गए 20 से 29 तक, फिर 30 से 39 तक, 40 से 49 तक, 50 से 59 तक, 60 से 69 तक, 70 से 79 तक। अब इन तमाम का जो इंटरवल है वो हमारे पास 9 ही होगा। 10 से 19 9 आ गया, 20 से 19 9 आ गया। इस तरह से हमने इंटरवल इसलिए यहाँ पे चेक करते हैं। क्लास बाउंड्रीज़ हमने किस तरह से लेनी होती हैं? ये जो क्लास लिमिट दी हुई है इससे हमने पीछे 0.5 इसमें से माइनस कर देना है।
तो हमारे पास 9.5 आ गया। इसमें अगली वाली वैल्यू में 0.5 हमने ऐड करते जाना है, इसमें 0.5 माइनस करते जाना है, अगली वाली वैल्यू में 0.5 ऐड करते जाना है, तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आती जाएंगी। टैली मार्क हम किस तरह से लगाते हैं, क्लास लिमिट से हमने चेक करना है कि 10 और 19 के अंदर अंदर कौन सी वैल्यूज़ कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं 10 और 19 के अंदर अंदर। हम यहाँ से चेक कर लेते हैं 10 और ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास 12, 10 और 19 के अंदर अंदर वैल्यूज़ हमारे पास, और एक वैल्यू हमारे पास आ गई, सॉरी ये एक ऊपर हम छोड़ गए 18 और 12 हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी कि टैली मार्क हमने 2 लगा दिया। फिर हमने चेक करना है 20 और 29 के अंदर कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 3 आ रही हैं, हमने 3 लगा दिया। फिर 30 इस तरह से हमने टैली मार्क लगाते जाना है। 30 और 39 के अंदर कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 2 3 4 और 5 वाले को हमने इस तरह से कट कर देना होता है। इस तरह से हमने तमाम टैली मार्क लगा देने हैं, और फ्रीक्वेंसी जितने टैली मार्क आई उतनी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। 2 है तो 2 आ गया, 3 है तो 3 आ गया, 5 है तो 5 आ गया। इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दी। आगे हम इस टेबल को लेके एक ग्राफ बनाते हैं। हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पर हम लेंगे फ्रीक्वेंसी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है हमने एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज ले ली 9.5 और 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, 69.5 एंड 79.5, और इधर हमने ले ली फ्रीक्वेंसी। हमने चेक करना है कि 9.5 पर हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है तो यहाँ पे हमने 2 लगा लिया, बल्कि 9.5 से 19.5 तक हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2 थी, तो यहाँ पे हमने इस तरह से 2 लगा लिया और इसे इसके साथ जोड़ दिया। नेक्स्ट हम देखा 19.5 से 29.5 के ऊपर हमारी फ्रीक्वेंसी थी 3, तो हमने इस तरह से 3 लिया और इसको इसके साथ मिला दिया। 29.5 से 39.5 तक हमारी फ्रीक्वेंसी थी 5, तो हमने कुछ इस तरह से इसको जोड़ दिया, ये टेबल में दिया हुआ है। 39.5 से 49.5 तक हमारी फ्रीक्वेंसी 6 थी, जो कि टेबल में दी हुई है, वो हमने इस तरह से लगा दिया। 49.5 से 59.5 तक हमारी फ्रीक्वेंसी अगेन 6 थी, और यहाँ से यहाँ तक अगेन हमारी फ्रीक्वेंसी 6 थी, और उसके बाद 69.5 से 79.5 तक हमारी फ्रीक्वेंसी थी 2, तो हमने यहाँ पे 2 का ये बॉक्स बना दिया। जी अब हम अगेन जो अगली आपको दी हुई है एग्जांपल, वो अगेन हमें स्टेम और लीफ फाइंड करने के लिए दी हुई है। तो स्टेम और लीफ हम किस तरह से पीछे भी हम फाइंड कर चुके हैं, बट ये जो डाटा हमें दिया हुआ है ये पॉइंट्स में दिया हुआ है। 7.5, 8.2, 7.2, 8.9, 7.8, 5.4, 9.4, इस तरह से ये हमें दिया हुआ है। तो हमने चेक करना है इसमें से सबसे पहले हम स्मॉल वैल्यू चेक करेंगे। वो इस डाटा में सबसे स्मॉल वैल्यू 3.9 है और सबसे लार्ज वैल्यू 14.0 है। स्टेम हम लिखेंगे स्मॉल और लार्जर वैल्यू को देखकर लिखते हैं। स्मॉल वैल्यू 3 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 से स्टार्ट करेंगे और 14 तक हम एंड कर देंगे इसको, तो यहाँ पे 14 तक हमने एंड कर दिया। हम चेक करते हैं 3.9 जो है सबसे स्मॉल वैल्यू 3 पॉइंट। अब यहाँ पे लीफ के अंदर अगर पॉइंट वाली वैल्यूज़ हों तो लीफ के अंदर आपने वो वैल्यूज़ लिखनी है जो पॉइंट के बाद आती हैं। तो 3.9, 3 के आगे 9 था तो हमने 9 लगा लिया। अब आगे हम 4 वाली वैल्यूज़ चेक करते हैं। 4.6 अगेन 4.6 हमने लगा लिया। फिर 5.0, 5.4, 5.5 इस डाटा के अंदर से अगर हम देखें तो हमें नजर आएंगे। 6.0, फिर 6.0, 6.2, 6.2, 6.5, 6.5, 6.6, 6.6, 6.8 और 6.9। इस तरह से ये तमाम वैल्यूज़ हम जहाँ पे जगह नहीं बची थी वो फिर मैंने बाहर यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी। इस तरह से आप पॉइंट वाली वैल्यूज़ का स्टेम और लीफ चेक कर सकते हैं। इधर मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ ताकि आपको इधर से भी ये वैल्यूज़ नज़र आ सकें। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टाइप्स ऑफ एवरेजेस। एवरेजेस की कितनी टाइप्स हैं इसके हमारे पास है अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो हम ये तमाम टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं मोड क्या चीज़ होती है। वो अगर हमारे पास सिंपल डाटा यहाँ पे दे दिया जाए विदाउट फ्रीक्वेंसी, जस्ट हमें डाटा दिया जाए, तो हम वहाँ से हमें कहा जाए कि आप इसका मोड फाइंड करें, तो वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा टाइम आई है वो उसका मोड होता है। तो 1 2 3 टाइम हमारे पास 9 आया है, तो 9 हमारे पास यहाँ पे इसका मोड हो गया।
बट अगर हमें वैल्यू इस तरह से दी जाए कि हमें एक तो वैल्यूज़ दे दी जाए और साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी दे दी जाए, तो हमने चेक करना होता है सबसे ज़्यादा टाइम फ्रीक्वेंसी किसकी है। 13 जो है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो 39 है वो हमारे पास मोड है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 13 टाइम है और सबसे ज़्यादा बार है, यानी कि 39 सबसे ज़्यादा बार नंबर आया है। तो 39 हमारे पास इसका मोड हो गया जी। तो हमारे पास इसका मोड आ जाता है 39। अब अगर मोड इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अगर हमें ग्रुप डाटा दे दिया जाए, जो हमने पीछे किया मोड वो हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा था, अगर हमें ग्रुप्ड डाटा दे दिया जाए, जैसे कि हमें ये दिया हुआ है, ग्रुप्ड डाटा वो डाटा होता है जिसमें हमें क्लास लिमिट्स दी हुई होती हैं, क्लास बाउंड्रीज मतलब कि हमें फाइंड करनी होती हैं, और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई होती है, वो हमारे पास ग्रुप्ड डाटा होता है। अगर हमें क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज वगैरह ना दी हुई हों, जस्ट हमें फ्रीक्वेंसी दे दी जाए या हमें डाटा दे दिया जाए, तो वो हमारे पास होता है अनग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा के लिए मोड का फॉर्मूला हमारे पास होता है x = L प्लस FM-F1 डिवाइडेड बाई FM-F1 प्लस FM-F2 मल्टीप्लाई बाई H। तो FM यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास, जो हमने अपनी खुद से हमने इसको डिसाइड करना होता है FM हमने क्या रखना है। तो बल्कि इसको हम छोड़ते हैं, अभी हम जाते हैं इस टेबल के ऊपर ताकि आपको समझा जाए कि ये FM, F1, F2, ETC, H ये सब क्या है। क्लास लिमिट हमारे पास, ये क्लास लिमिट हमें दे दी गई है, जो पीछे वही डाटा है जो हम पीछे कर चुके हैं। क्लास बाउंड्रीज आपको फाइंड करना आ चुकी, जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको फाइंड करना आ गई। हम यहाँ पे जस्ट ये चेक करना चाहते हैं कि FM हमने अपनी तरफ से चूज़ कर लेना है, कोई भी फ्रीक्वेंसी FM रख लें, हमने दरमियान वाला रख लिया FM। अब FM जो हमने चूज़ किया उससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास F1 उसको कहेंगे, और FM के नीचे वाली वैल्यू को हम F2 कहेंगे। और जो H यहाँ पे हमें दिया हुआ है, H हमारे पास होता है कि इन दोनों के दरमियान में कितना डिस्टेंस है। अगर हमने इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम 32.9 को माइनस कर देंगे 30.0 के साथ, तो हमारे पास डिस्टेंस निकल आएगा H। तो H की जगह पे हम वो डिस्टेंस फाइंड लगा देंगे। L हमारे पास क्या होता है, जो भी हमने फ्रीक्वेंसी चेक की है, जो फ्रीक्वेंसी FM हमने रखी है उसकी क्लास बाउंड्री, उसके सामने वाली क्लास बाउंड्री हमने चेक करनी होती है, लोअर क्लास बाउंड्री। ये तो अपर वाली हो गई, ये वाली लोअर होती है। इधर वाली तमाम क्लास बाउंड्रीज लोअर होती हैं और इधर वाली तमाम अपर क्लास बाउंड्रीज होती हैं। FM के सामने वाली क्लास बाउंड्री लोअर वाली हमने लेनी है, तो वो हमारा L होगा 35.95। अब हम तमाम वैल्यूज़ चेक कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे इस फॉर्मूले के अंदर ये तमाम वैल्यूज़ पुट करते हैं और हम मोड निकालते हैं ग्रुप्ड डाटा का। हमने जो वैल्यूज़ पीछे चेक की, L हमने फाइंड कर लिया, FM हमने निकाला, F1 निकाला, F2 निकाला और H हमने निकाला, और ये फॉर्मूला हम पीछे लिख चुके थे। हमने L की जगह पे L की वैल्यू पुट की, प्लस लिखा, FM की जगह पे हमने FM की वैल्यू माइनस F1 की जगह पे 4, FM की जगह पे 14 माइनस F1 की जगह पे F1 की वैल्यू, प्लस FM की जगह पे FM की वैल्यू, F2 की जगह पे F2 की वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाय H की जगह पे हमने H की वैल्यू लिखी। ये वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। 14 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 14 में से 4 माइनस किया 10 आया, प्लस 14 में से 8 माइनस किया 6 आया, और मल्टीप्लाई बाई 3, देन ये वैसे का वैसे नीचे आ गया। ये हमने 10 लिखा और 10 में 6 प्लस करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3, 35.95 प्लस 10 3s आर 30 और नीचे आ गया 16। 30 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 1.875 आएगा, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मोड निकल आया ये वाला। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।